मतागे थाना यमुनापार क्षेत्र से 1 साल पूर्व गायब हुए फल विक्रेता के बहाने फर्जी किडनैपर्स ने 2 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों ने घेराबंदी करते हुए एक फर्जी किडनैपर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना यमुनापार क्षेत्र में 1 साल पहले गायब हुए फल विक्रेता के बहाने 2 लाख की फिरौती वसूले जाने का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि क्षेत्र की रोशन बिहार कॉलोनी में रहने वाले फल विक्रेता राधा कृष्ण 1 साल पहले कहीं गुम हो गए, जिसकी थाना यमुनापार में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पिता के गायब होने के बाद उसका बेटा शिवम फल की दुकान संभाल रहा है। इसी बीच ग्राहक बनकर आए एक युवक ने बहाने से उसके पिता के बारे में जानकारी हासिल की। ग्राहक बने युवक ने अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए शिवम के पिता का फोटो अपने व्हाट्सएप पर भी मंगा लिया और अपने साथी के साथ चला गया। इसके बाद रविवार को शिवम के फोन पर उसी युवक का फोन आया, जिसने बताया कि तुम्हारे पिता का पता चल गया है और किडनैपर 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। युवक की मंशा को भांपते हुए शिवम बैग में नोटों की जगह किताब कॉपी रखकर अपने 2 दोस्तों के साथ बताए स्थान पर पहुंचा, जहां मौजूद 2 युवकों ने शिवम से पैसे भरा बैग मांगा, लेकिन शिवम ने अपने गायब पिता की झलक दिखाने को कहा। ऐसा न कर पाने पर शिवम ने शोर मचा दिया। इस पर ग्रामीणों ने घेराबंदी करते हुए युवकों के तीसरे साथी को घेर कर पकड़ लिया, जिससे एक तमंचा भी बरामद हुआ। पकड़ा गया युवक बदायूं का रहने वाला गोपाल शर्मा बताया गया है। इस घटना को लेकर शिवम द्वारा जानकारी दी गई। साथ ये घटना हुई है कि परसों शाम के टाइम करीब 7 बजे करीब एक व्यक्ति आया मेरे पास और आने के बाद मेरे साथ दुकान पर हालचाल पूछने लगा कि कैसा चल रहा है धंधा पानी, ये वो है। और फिर उसने पूछा कि तुम इतनी उम्र में अभी पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो। फिर मैंने उसको सच्चाई बताई कि मेरे पिताजी 1 साल से लगभग लापता है और इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो उसने मेरे पिताजी का फ़ोटो देखा, एक के लिए पूछा कि मैं अपने पिताजी का फ़ोटो दिखाऊँ। तो मैंने उसको अपने पिताजी का फ़ोटो दिखाया तो उसने कहा कि ऐसा करो, ये नंबर है, इस नंबर पर तुम ये व्हाट्सएप कर दो, फ़ोटो को व्हाट्सएप करो पिताजी को। अगर हमको कहीं पता चलेगा तो हम तुम्हारे पिताजी को बताएंगे फ़ोन करके। फिर उस व्यक्ति का दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे पिताजी फर्रुखाबाद में मिल गए हैं, अगर तुमको चाहिए तो 2 लाख रुपये तैयार रखना। ये बात उन्होंने मेरे से कहा था कि 2 लाख रुपये तैयार रखना, तुम्हारे पिताजी तुमको दे दिए जाएंगे और हमको हमारा पैसा दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे पिताजी लौटा देना, मैं आपको 2 लाख रुपये दे दूँगा। ये बात हुई थी। फिर उन्होंने आज फ़ोन किया है कि 2 लाख रुपये लेकर गांव रावल में राधा रानी मंदिर के पास आ जाओ। मैं फिर अपने 2 अन्य साथियों के साथ राधा रानी मंदिर पहुंचा। वहां पर जाकर इन्होंने कॉल की कि राधा रानी के मंदिर के पास जो कच्ची रास्ता है यमुना जी के लिए, वहां पर आ जाओ, वहां पर हम मिलेंगे। फिर मैं वहां पर गया तो ये 2 व्यक्ति हम मुझे मिले। तो मैंने इनसे पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा पैसे लाए हो कि नहीं लाए। मैंने कहा हाँ पैसे लाया हूँ, तुम मेरे पिताजी दिखा दो कहाँ पर हैं, कुछ बात करा दो मेरी जो भी है। तो इन्होंने मेरे से बात नहीं कराई और ये फिर मेरे को पैसे मांगने की ज़बरदस्ती करने लगी, पैसे कहाँ हैं, पैसे दो। फिर मैंने कहा मेरे पहले पिताजी को दिखाओ। ये फिर इन्होंने क्या हुआ कि ये हमसे ऐसे जाने लग गए, हमारे ऊपर मतलब कि शक करने लग गए कि ये वो है। मैं समझ गया कि ये धोखाधड़ी वाले इंसान है, जो भी है जैसे कि ये। फिर मैं ये हुआ कि मेरे साथ ये हमसे हाथापाई करने लग गए कि पैसा कहाँ है, छीना छानी करने लगे, बैग वगैरह में मेरे में छीनने लग गए मेरे से बैग कि लाओ पैसे की तरह ये वो है। तो इन्होंने क्या हुआ कि हमने ये मिले हमको, हमने भी ज़बरदस्ती की, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई हमारे और इनके बीच में। फिर इन्होंने तमंचा निकाला हमको जान से मारने के लिए। फिर तमंचा में इनको निकाल के फायर भी कर दिया, हवा में फायर हो गया, पर ये ऊपर वाली कृपा से हमारी जान बच गई। ये फिर हमने थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, एक हमने पकड़ लिया और एक ये इनके फरार हो गया इन दोनों में से।